हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे सवाल हैं। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, कूट वाले हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, इसलिए आपको आने चाहिए। ठीक, देखिए आप जो इसमें दिया गया है ना, उसको हम पढ़ेंगे सिंपल। हमको कोट यहाँ पे क्या दिखा है, कूट। जूम कर लेते हैं, सॉरी, हाँ जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब लिखा है 7 डॉलर 46@4183। सॉरी, नहीं आया यहाँ पे, छोटे छोटे लिखना पड़ेगा। 7 डॉलर 46@4183, ये 3। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, क्या यहाँ पे दूसरा घटक एक प्रतीक है। हैच एक प्रतीक होता है ना, यानी फर्स्ट फॉलो कर रहा है। फर्स्ट हम देख लिए। ठीक, अब देखिए सेकंड। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, क्या 7 एक सम संख्या है, आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं, 7 एक सम संख्या नहीं है, तो हमारा ये वाला गलत है, इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्या है, प्रश्न में क्या 2 से अधिक विषम संख्या है, जी हाँ, एक है, ये 2 है, ये 3 है, 2 है, ठीक, 3 है, तो ये भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है अभी। यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होता तो कूट को सेम रूप में लिख देंगे। ठीक, तो हम देखें, एक तो ये फॉलो कर रहा था और एक ये यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड। हम ये देखेंगे, अब पूरा हम पढ़ेंगे बस सिंपल। देखिए, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, जी हाँ, और अंतिम घटक एक प्रतीक है। अंतिम घटक यहाँ पे संख्या है 3, तो ये भी अपना फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, तो हमको सिर्फ मिल गया क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन मतलब सॉरी, 3 नंबर इसमें खाली फॉलो कर रहा है, तो हम देख लेंगे। यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्या है, ये ठीक है, तो सभी सम संख्याओं को कूटबद्ध करने की आवश्यक नहीं है। यदि यहाँ पे जो सम संख्याएं हैं उसको हम कूट उनका नहीं चेंज करेंगे। ठीक, देखिए जैसे हैं वैसे ही लिखा जाएगा, सम संख्या है। देखेंगे अब 7 का कोड यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे। हाँ, हमको सम संख्या से मतलब, विषम से नहीं। 7 का कोड यहाँ पे के है। हैच का कोड यहाँ पे आप देखेंगे, हैच कहाँ पे है, हैच ये है, हैच का कोड यहाँ पे वाई है। ठीक, फिर डॉलर का कोड आप देखेंगे, कहाँ पे है डॉलर। डॉलर ये 8 डॉलर है कि है यार, इसमें डॉलर ही नहीं दिखा मेरे को, थोड़ा ये फटा हुआ है। ये डॉलर है नहीं, ये 8 है कि ये डॉलर है, इन दोनों में कंफ्यूज है यार। देख लेते हैं, फिर ही पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक, तो क्या था यहाँ पे, 7 का कोड यहाँ पे क्या है, 7 का कोड आ गया के, हैच का कोड आ गया यहाँ पे वाई। अब देखिए, डॉलर का कोड पी ऑप्शन में है क्या, सभी में। हाँ, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये डॉलर ही है। ठीक, तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये डॉलर है। ठीक, सिंपल। अब देखिए, डॉलर का कोड हो गया 4 अपना क्या है, सम संख्या, तो हम एट लिख देंगे सम 4। ठीक, क्योंकि हमको सम संख्याओं का कोड नहीं बदलना था, इसमें साफ बोले। देखिए, सम संख्याओं का कोड बदलने की आवश्यकता नहीं है हमको, मतलब जो कोड है वही रहने देना है। ठीक, तो यहाँ पे के वाई पी हो गया, फिर 4, 6 भी एक सम संख्या है। एट द रेट का कोड यहाँ पे एल है। अब देखिए यहाँ तक क्या मिला, 4646 यहाँ पे है, एल भी है। ठीक है, अब देखिए, फिर 4 एक सम संख्या है, तो 4 आना चाहिए। 4 इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, किसी में नहीं है 4। ऐसे में तो ये नहीं आ रहा है यार, क्वेश्चन मिस प्रिंट होगा फिर, क्योंकि 4 आना था, क्योंकि यहाँ भी सिंगल 4 है, यहाँ भी, क्योंकि हमको बोला ही गया है कि सम संख्याओं को कोड नहीं, जो जैसा लिखे हम वैसे ही लिखे रहने देंगे, तो हमको सम संख्या की कोड नहीं बदलनी है।
तो हो सकता है उसने डायरेक्ट कोडिंग कर दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लागू ही नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ये है ही नहीं, तो हो सकता है इसका कोड डायरेक्ट कर दिया हो। ठीक, देखिए डायरेक्ट कोडिंग कर लेते हैं, इन संख्या जो दी गई है 7 को मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ। जैसे 7 का कोड यहाँ पे देखेंगे के है, 7 का कोड हमारा यहाँ पे के है। फिर हैच का कोड आपको देखेंगे वाई है, और क्या, हाँ फिर डॉलर का कोड पी है, फिर 4 का कोड यहाँ पे टी है। ये कहीं पे मिल रहा क्या, पी टी, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मिला। हम ये इससे बोल सकते हैं हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो। ठीक, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट कोडिंग कर दिया है। ठीक, जैसे ये दिया गया है सेम टू सेम कोड उतार दिया है उसका, जो यहाँ पे कोड हमको मेंशन किया है। ठीक, देखिए पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एनटीपीसी का पेपर है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपसे बनने लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बट इसमें अब पैटर्न फॉलो नहीं किया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर पैटर्न फॉलो करता तो ये क्वेश्चन हम कर पाते अच्छे से, बट इसमें पैटर्न ही फॉलो नहीं किया तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जब भी ऐसे श्रृंखला का सवाल मिले ना, तो आप सिंपल कुछ मत किया करो, डिफरेंस लिया करो इनका। क्या है यहाँ पे 12, 13, सॉरी 23, 33, 64, 85, 116। अब हम सिंपल अंतर लेंगे। जब हम श्रृंखला का सवाल करते हैं तो हमको एक ही चीज़ लेना होता है, वो है डिफरेंस। ठीक, या फिर कोई संख्या मतलब लगातार ज़्यादातर मल्टीपल हो, जब मतलब कोई संख्या ज़्यादा से बढ़ रही है, जैसे कोई संख्या है मान लीजिए 2, वो इकट्ठा बढ़ गई जाके 88, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई ही करेगा। ठीक, बट यहाँ पे हम अंतर ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या है। देखिए इसका अंतर क्या आएगा, 21 का, 33 में से 64 गया 21, 64 में से 85 गया 21, 85 16 21, मतलब 21 का अंतर है सिंपल। तो मैं 16 में 21 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी 137 आना चाहिए अपना। ठीक, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक, ऑप्शन सी में दिया है। तो बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और आप इजीली कर पाएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, अच्छे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से कुछ कदम पीछे हो जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जाता, सिंपल आपको जैसे नंबर याद होगा ना, इनका के का ये सब का नंबर याद होगा आपको, कोडिंग का नहीं होगा तो मैंने एक क्लास लेके रखा है, उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। जैसे के है ना, के का नंबर होता है 11, 11 कैसे बनेगा आप देखेंगे, ये के में 2 डंडे निकले हैं ना, और 11 में भी 2 डंडे होते हैं, तो इसको मैंने 11 बना दिया। ये लो, ये ऐसे ट्रिक बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक संख्या दिखेगी क्यू, ये क्यू दिखी ना, क्यू हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं क्यू, और कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना क्यू, एक ऐसे। तो क्यू का ट्रिक क्या है यार, ये ऐसे 7 बना सकते हो बस। देखो हर चीज़ का ट्रिक तो नहीं होता, जैसे T20 का ट्रिक हो जाता है, टी हो गया, टी को अपन बोलते हैं ना T20 मैच देखते हैं ना, 20 आता है T20 गेम। तो क्या है ना, हर चीज़ का इंसान ट्रिक नहीं देख सकता, क्योंकि ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, के अपना आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे, टी आता है 20 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। अब देखिए 3 प्लस, सब में 3 हुआ ना, देखिए 11 से 13 3, 13 से 17 3, 3 3 सब में प्लस हुआ है। मैं 23 में 3 जोड़ूंगा तो 26, यानी जेड आना चाहिए स्टार्ट का।
तो जेड ऑप्शन को ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में बचे। अब देख लीजिए, डब्ल्यू आता है 23 पे, एन ये 23 हो गया, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे, जी आता है 7 पे। देखिए 23 से 19 हुआ है ना, 4 माइनस, यहाँ भी 4 माइनस, यहाँ भी 4 माइनस, हम 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3। 3 का मतलब सी, यानी जेड के बाद सी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन दिया है 4 में, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, तो देखो आपको कोडिंग याद है ना, तो आपको लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे बोल सकता हूँ, देखिए 11, 14, 17, 20, 23, 26, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नोटिस कर लिया कि 3 प्लस हो रहा है सब में। उसी पर 23, 19, 15, 11, 7, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ना 4 माइनस, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। बट क्या है, आपको अगर नहीं बने तो आप प्रैक्टिस किया करो। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन अब पेपर में इस समय लेवल बढ़े हैं पेपर के, तो अच्छे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आपसे अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है, जॉइंट, JOINT। ठीक, जॉइंट को क्या लिखा है इसमें, NSFRX, सिंपल। हम क्या करेंगे, अब अंतर ले लेंगे। जे आता है 10 पे, 14, 4 अंतर, 4 का 4 प्लस किया है, तो देखिए LABEL, तो मैं L में 4 प्लस करूँगा तो P होना चाहिए। P से ऑप्शन स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये 15 पे आता है, ये आता है 19 पे, 15, 4, 19, 4 प्लस हुआ है, तो ए में मैं 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा E। ठीक, PE आना चाहिए, ये दोनों, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन अपने पास हैं। देखिए जे से एफ हुआ है, जे है ना, जे से एफ हुआ है, आई है भाई, आई से एफ हुआ है, आई से एफ, आई आता है 9 पे, एफ होता है 6 पे, तो यहाँ पे माइनस कर दिया 3 माइनस कर दिया, तो ई में मैं बी में मैं 3 माइनस करूँगा तो ये आएगा 22 यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, यानी इन दोनों को माइनस करिए। अब फिर देखिए N14, R18, 4 प्लस किया तो मैं ई में 4 प्लस करूँगा, आई आ जाएगा, सिंपल। T20, X आता है 24 पे, 4 प्लस किया, L में 4 प्लस करूँगा आएगा 16, यानी P। ये देखिए PEYIP, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। समझ गए? तो देखिए मैं इसलिए आपको ये नंबर लिख के दिखाया क्योंकि आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आपको ये नंबर याद हो जाएगा धीरे धीरे, बट आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ज़्यादा याद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, इजी क्वेश्चन है, बनेगा आपसे। ठीक, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपसे बनने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकली आपसे आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो क्या मतलब फिर। देखिए ये 9.23 को घंटे मिनट सेकंड में लिखिए। देखियो ये 9.23 है ना, 9 को 8 डिजिट लिखे रहने दो, सिंपल। 23 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना 60 से मल्टीप्लाई करिए। 23 दूना 46, 23 त्या 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, नहीं यार, अच्छा हाँ ठीक है, तो है 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, हाँ ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे, मात्र स्टार्ट का 2 अंक 13। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सिंपल आप ऐसे करेंगे। अब ये हट गया ना, अब बचा आपके पास 80। ये 80 को आप फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 48, ये हो गया 48। अब ये हो गया ना 48, यही हमसे पूछा गया था 48, ये आ गया, ये 0 को हटा दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 48। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 13 48, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर से तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको देखिए
पहले तो ये घंटे में दिया था, घंटे से हमें कोई मतलब नहीं। 23 जो मिनट है ना, जो जब भी मिनट दिया रहेगा ना, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, घंटे में। ठीक, सॉरी, ये मिनट है तो मिनट में बदलेंगे। तो ये मतलब इजी है यार, आ जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा कि नहीं बनेगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछते हैं, तो आपसे बनने चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। ये नहीं बनाना तो क्या ही बताएं, फिर बनेगा, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए आप करिए मात्र इसको 15 सेकंड में। लॉजिकली है, इसको आप दिमाग से थोड़ा सोचिए, आपसे बनेगा। सिंपल है, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो उम्मीद यही है कि आपसे बनेगा। समझ गए आप? देखिए यहाँ पे आपको सीरीज का तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बट हाँ कुछ चीज़ें इंसान को नोटिस करनी होती है, देखना होता है, पता चल जाता है। मैं देखूँगा एक्स यहाँ पहला लेटर है, तो पूरा एक्स लिख दिया है, ठीक, सिंपल। यू यहाँ पे पहला लेटर है, पूरे में यू लिख दिया है, कुछ नहीं। तो ए यहाँ पे फर्स्ट लेटर है ना, तो पूरे में ए कर देगा वो, जो कि ऑप्शन ए में दिखा था। देखो क्या आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन इजी था, पैटर्न फॉलो करना था आपको। मैं बोलने क्या बोला कि आपको देखना है, अच्छे से आप देखेंगे ना क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन देखेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि इसमें मैं तरीके बताऊंगा सॉल्व करके, आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये 40 है, यहाँ पे 40 माइनस का अर्थ यहाँ पे देखेंगे कहाँ है। हाँ, यहाँ पे माइनस का अर्थ होता है भाग देना, तो ये भाग हो गया 20। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कहाँ है प्लस का अर्थ है, कहीं पे प्लस का अर्थ है गुणा करना, यहाँ पे ये गुणा, फिर 6। फिर गुणे का अर्थ कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, गुणे का अर्थ है घटाना, ये घटाना, माइनस, भाग का अर्थ यहाँ पे देखेंगे जोड़ना, ये जोड़ना। बस ये आपका इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आया है, ठीक। क्योंकि अच्छा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आपसे नहीं बनेगा। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। बस आप ट्राई करिए, बनेगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक। करवा दूँ, देख लो, करवाए देते हैं। 20 से काटेंगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12, 12 माइनस 2 प्लस 5। अब बताओ क्या आएगा यहाँ से, बताओ बताओ, चलो कमेंट में बताओ, अभी तुरंत बताओ। मैं एक ये चीज़ देखूँगा, क्या देखूँगा, आप इसको पहले कर लो या इसको पहले कर लो, आंसर आएगा 15 ही। तो इसमें क्या करना, लेकिन पहले नियम के अनुसार जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। तो 12 5 17, 17 माइनस 2 करेंगे आएगा 15। ये मतलब कुछ भी करो, आंसर 15 ही आना था, बट हाँ नियम के मुताबिक करना चाहिए, ठीक। जो बोर्ड माउस का नियम कहता है उसी के अनुसार हमको चलना है बस। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। असंगत, इसमें से हमको गलत पक्ष देखना है कि कौन सा असंगत है, विषम है। इसमें क्या है, KNFPSL। मैं डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ यार, क्या जाता है, देखिए 11 14 6 16 19 12 10 13 6 21 24 17। अब देखो, आप ये क्वेश्चन देखो, कहीं पे ना कुछ लॉजिक तो मिलेगा ही नंबर से। मैं देखूँगी यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, प्लस के 3 तो सभी में आया। इसमें 8 माइनस हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे तो 7 ही माइनस है यार, 6।
यहाँ भी 7 माइनस है, 24, 17, यहाँ भी 7 माइनस है, मतलब असंगत तो यही है बाबू, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो सब में लास्ट इसमें से -7 हुआ है, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, बट यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। ये भी क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल है। देखिए इसमें क्या है, केवल का कोड लिखा है, यहाँ पे इसका कोड लिखा है, हमसे इसका ही कोड पूछा है। देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे, ये ई यहाँ पे दिया है, ई यहाँ पे भी दिया है, ठीक। तो ई का कोड यहाँ पे हैच है ना, तो स्टार्ट में हैच आना चाहिए, कहीं पे है हैच, इन दोनों में नहीं है। ये देखिए अब मैं लास्ट का कोड देखूंगा क्योंकि लास्ट में दोनों का अंक अलग अलग है, नंबर दोनों का अलग अलग दिया है, ठीक। तो देखिए मैं पी का कोड, लास्ट वाले का कोड देखूंगा, पी हमारे यहाँ पे है, पी का कोड 8 है। ये देखिए पी का कोड 8 दिया है ना, तो 8 आना चाहिए लास्ट में, 20 में डैश, स्टार्ट हैश से लास्ट में आना चाहिए 8, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्या ये क्वेश्चन टफ था? बताइए। क्वेश्चन तो इजी था, करना आपको है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दिक्कत मत लिया करो, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस करना आना चाहिए आपसे, तरीके आपके होंगे, करना आपको है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे सिंबल दिया है, ठीक है ना, हमको कुछ नहीं करना इसमें। a प्लस बी का अर्थ है, देखिए ये ए पी प्लस क्यू का अर्थ है, पी क्यू की पुत्री है, यानी ए जो है पुत्री है किसकी, बी की, बस। अब देखिए बी माइनस सी, माइनस क्या है, ये माइनस है ना। देखिए पी क्यू की पत्नी है, जो पी है क्यू की पत्नी है, यानी बी सी की पत्नी है, यहाँ पे ये तो पति हो गया। अब देखिए ये गुणे का चिन्ह, गुणे का मतलब पी क्यू का पुत्र है, यानी जो सी है वो डी का पुत्र है। अब देखिए हमारा डायग्राम बन चुका है, इसमें हमसे पूछा क्या है, कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ पाते, ये सही है जो लिखा है उसकी जगह लिखा होता विकल्प सही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी मेंशन कर देता है, बट ऐसा इसमें नहीं है। देखिए बी डी का पुत्र है, क्या ये बी है वो डी का पुत्र है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, डी का तो बहू है ये, तो हमसे कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए जो है डी के पुत्र की पुत्री, हाँ बिल्कुल भाई, ये तो फॉलो कर गया। अब देखिए बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री हो ही नहीं सकती क्योंकि पुत्र वधू है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, बिल्कुल गलत, ये भी गलत। ऑप्शन आ गया सेकंड आ गया ना, हमारा सेकंड जो है वही हमारा राइट आंसर होगा, समझ गए। इजी क्वेश्चन है, आने चाहिए आपसे, नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में पीछे रह जाओगे, समझ गए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आने चाहिए आपसे, इसमें कुछ नहीं होता है यार, आपको बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बस। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये ऑप्शन है क्या, 2 से 5, 4 से 18, 6 से ओ वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, करो। इनमें से गलत है कौन सा, ये पूछा हमसे, ये जो 4 दिए हैं ना, इनमें से गलत कौन सा है, असंगत देखना है हमको, ठीक। तो आप गलत की पहचान करिए कौन सी है, फिर हम बताते हैं कैसे हुआ है। सवाल बहुत प्यारा है, दिमाग लगेगा आपका थोड़ा सा, इसमें जोर देना पड़ेगा, ठीक। ये देखिए हमने भी 4 लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए टाइम ख़त्म आपका, अब हमारा टाइम। मैं एक चीज़ बताऊं, ये 2 का स्क्वायर कर दूं मैं, 4 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 को मैं 2 से भाग कर दूं तो ये हो जाए सॉरी, ये 2 को मैं आधा कर दूं, भाग क्या करना,
ये 2 को मैं आधा कर दूं तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया तो ये 5 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? पहले मैं ये 2 का स्क्वायर किया, फिर ये 2 को आधा कर दिया तो 5 बन गया। ठीक, अब देखिए 4 का स्क्वायर किया, यहाँ पे हो गया 16। ठीक, फिर यही 4 को मैं 2 से भाग कर दिया तो आ जाएगा 2, प्लस मैं 2 कर दूंगा तो 18 बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनेगा। अब देखिए ये 6 का स्क्वायर किया मैं तो हो गया 36, फिर 6 का आधा किया ना, 2 से भाग दिया तो हो गया 3, इनको जोड़ा 39 बन गया बिल्कुल। अब देखिए 8 अठाई 8 का स्क्वायर किया मैं तो हो गया 64। ठीक, फिर 8 को मैं 2 से भाग दिया तो आएगा 4, 64 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 68 होगा। ठीक, 68 होगा, ना कि 66 होगा। होना क्या था 68, हुआ क्या 66। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन 3 नंबर पे दिया है ऑप्शन डी, मतलब डी दिया है ऑप्शन सी में। समझ गए? क्वेश्चन भी ऑप्शन से फंसा लेता है एग्जामिनर, अगर उसको फंसाना है तो। फंसाना है तो क्या होता है, वो इस समय पे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछ रहा है जिससे आप फंसो। समझ गए? बट हाँ, आपको फंसना नहीं है बेटा, आपको फंसना नहीं है कहीं से भी। इसमें क्या ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद इसको हमको वर्ड चाहिए, यहाँ पे वर्ड हो, बीच में आप लिख लिया करो ऐसे। ऐसे कितने अक्षर हैं, वर्ड बोले ना, लेटर, हाँ वर्ड लेटर, यानी एम जैसे वर्ड है लेटर। ठीक है, जिनके ठीक बाद एक प्रतीक, यानी यहाँ पे एक सिंबल आना चाहिए, ठीक पहले एक संख्या ना हो, इधर नंबर नहीं होना चाहिए। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको ऐसा देखिए नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्ड होना चाहिए और सिंबल। वर्ड सिंबल कहाँ पे है? ये वर्ड सिंबल है एक, और देखिए ये वर्ड सिंबल है 2, वर्ड सिंबल है 3, वर्ड सिंबल है 4। जी हाँ, हमको मात्र यहाँ पे 4 दिखे जो कि ऑप्शन ए में था। देखिए ऐसे किए जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, ये था स्मार्ट अप्रोच। तरीके आपके, मेहनत आपके, करना आपको है, पेपर आपको देने हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से सिलेक्शन से पीछे हैं। अब एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक, बटर, BUTTER, बटर का कोड यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? ये 22 लिखा है, 12 लिखा है, 20 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 18। देखो यार क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ ही तो नहीं है, अच्छा कैसे बोल दिए, कुछ नहीं है। बी का कोड 2 होता है, यू का कोड 21, टी का कोड, ये 2 एक्स्ट्रा कैसे डाल दिया यार? ये क्या? अच्छा ये एक्स्ट्रा उसने नहीं डाला बाबू, एक्स्ट्रा हमने डाल दिया था यहाँ पे, उसकी गलती नहीं थी। ठीक है, टी का कोड यहाँ पे देखेंगे, टी का कोड 20, ये टी का कोड 20, ये ई का कोड 5, ये आर का कोड 18। सिंपल है यार, इजी क्वेश्चन था। देखिए हमसे ऑयल का पूछा ना, OIL, ओ का कोड 15, आई का कोड 9, एल का कोड 12, 15 9 12, 15 9 12, जो कि ऑप्शन बी में था। इजी क्वेश्चन था ना? क्या आप बोलेंगे आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता? बन जाता, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा आप विदाउट टाइम लिए करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे आप और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी
मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।